क्रिस 4 की तैयारियों को लेकर अक्सर खबरें आती हैं। इनसे यह पता चलता है कि निर्देशक राकेश रोशन अपने राइटर्स के साथ मिलकर क्रिस 4 को दमदार बनाने में जुटे हैं। इसी क्रम में अब एक ऐसे दमदार कैरेक्टर की वापसी होने जा रही है जिनकी बात सामने आई है, जिसकी वजह से यह फ्रेंचाइजी शुरू हुई थी। ये किरदार है जादू। जी हाँ, ये वही एलियन है जिसकी शक्तियों ने एक मंदबुद्धि इंसान को स्मार्ट और पावरफुल साइंटिस्ट में बदल दिया था। इस आइडिया को लगभग लॉक कर दिया गया है कि 17 साल बाद फिर से फिल्म की कहानी में जादू को लाया जा रहा है। जादू एक एलियन है जो नीले रंग का है और उसके पास सुपर पावर्स हैं। इस फ्रेंचाइजी को कोई मिल गया फिल्म में दिखाया गया था कि संयोगवश धरती से संपर्क होने के बाद एलियन यहाँ आता है। भोला भाला रोहित इसे छिपा कर रखता है और एलियन धीरे धीरे रोहित को शक्तियाँ देता है। अब अगर बात किया जाए तो क्या एलियन हमारे बीच में ही रहते हैं? तो हम आपको बता दें कि एलियंस हमारे बीच में अदृश्य रूप में रहते हैं। उनकी नज़र लगातार हम सभी पर है और भविष्य में वो समय भी आएगा जब ये एलियंस मानवों से इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, जिससे नई सुपर ह्यूमंस प्रजाति सामने आएगी। सुनने में आपको ये बातें बेतुकी और फालतू की बातें लग रही होंगी, लेकिन इसे कहने वाला ऑक्सफोर्ड का जाना माना वैज्ञानिक है। इनफैक्ट उन्होंने अपने एक नई किताब में दावा करके वैज्ञानिक जगत में तहलका मचाया हुआ है। बल्कि उनकी पूरी किताब ही इस बात पर आधारित है कि किस तरह एलियंस हम सब के बीच में ही मौजूद हैं और आने वाले समय में जब क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी का खत्म होने का संकट सामने आएगा, तब एलियंस के जरिए इंटरब्रीडिंग से उत्पन्न नई प्रजाति इस दुनिया को बचाएगा। और जिस शख्स ने यह किताब लिखी है उनका नाम डॉक्टर यांग हेक्ची है। डॉक्टर यांग हेक्ची ऑक्सफोर्ड और उनसे परे वैज्ञानिकों में जाना माना नाम है। डॉक्टर यांग हेक्ची ओरिएंटल इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर हैं। वो वैज्ञानिक लेक्चर्स के जरिए अपनी बात कहते रहते हैं। पिछले कई सालों से ये अपनी बातें कहते आ रहे हैं, लेकिन वो अपने दृष्टिकोण को पुख्ता करने के लिए ये सब बातें अपनी नई किताब में लिखी हैं, जो काफी ज्यादा चर्चा में है। अप्रैल 2018 में डॉक्टर यांग हेक्ची ने ऑक्सफोर्ड में एक बैठक बुलाई। उनकी ये किताब कोरियाई भाषा में लिखी थी, लेकिन इसके कुछ अंशों का अनुवाद हुआ है। उनका ये कहना है कि पृथ्वी और यहाँ पर मौजूद मानव प्रजाति संकट में है। एलियंस हम पर लगातार नजर रखे हुए हैं। वो नहीं चाहते कि पृथ्वी और उस पर मौजूद प्राणियों का विध्वंस हो, लिहाजा एलियंस मानवों के साथ इंटरब्रीडिंग करके नए हाइब्रिड प्रजातियां पैदा करेंगे। ये प्रजातियां पृथ्वी पर ही रहेंगी, हालांकि अदृश्य रहेंगी और अपना कार्य करती रहेंगी। कुछ ऐसी ही बात मार्च में पेरिस में हुई। वैज्ञानिकों के एक मीटिंग में भी दोहराई गई। NETI इंटरनेशनल मीटिंग में कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि एलियंस हमसे कहीं अधिक चालाक हैं। वो जानबूझकर खुद को इंसानों से दूर रखना चाहते हैं। उन्हें शायद लगता है कि सच्चाई जानने के बाद इंसानों का उनके जीवन में दखल बढ़ जाएगा। कुछ वैज्ञानिकों ने यह कहा कि जिस तरह पृथ्वी के वायुमंडल में लगातार UFO देखे जाते हैं, इसका मतलब यह भी है कि हमें खोजने के बाद एलियंस इंसानों के गतिविधियों पर हमेशा नजर रखे हुए हैं। शायद वो भी पृथ्वी पर उथल पुथल नहीं करना चाहते। दरअसल 1950 के बाद से ही पेरिस में हर दूसरे साल मैसेजिंग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की मीटिंग होती है, जिसमें इस पर शोध कर रहे वैज्ञानिकों का जमावड़ा लगता है। डॉक्टर यांग हेक्ची ने अपने किताब में कहते हैं कि एलियंस जिस समय पृथ्वी पर पहुंचे हैं और अदृश्य होकर हम सबके बीच मौजूद हैं, उस समय से क्लाइमेट चेंज, न्यूक्लियर हथियार और अन्य बड़ी दिक्कतों से पृथ्वी जूझ रही है। वो ये भी कहते हैं कि जब पृथ्वी पर मानव सभ्यता खत्म होने की कगार पर हो, तब यहाँ पर एलियंस अपनी हाइब्रिड प्रजातियों का शुरुआत करें। किताब में यह भी दिया गया है कि अगर हम अभी से क्लाइमेट चेंज पर काम करने शुरू कर दें, तो न केवल खुद को बचा सकते हैं बल्कि एलियंस को गलत साबित कर सकते हैं। अब अगर बात करें कि एलियंस कितने प्रकार के होते हैं, तो डॉक्टर यांग हेक्ची मानते हैं कि एलियन 4 प्रकार के होते हैं। छोटे कद के और लंबे, पतले और सांप जैसी आंखों वाले, और कीड़े मकोड़ों की तरह मुख वाला एलियंस। उनका कहना है कि सबसे ऊंचे क्रम में कीड़े शरीर वाला एलियंस आता है, जो अपने नीचे श्रेणी में आने वाले एलियंस को ऑर्डर देते हैं। उनका यह भी मानना है कि सभी एलियंस हाइब्रिड प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। पिछले कई दशकों में पृथ्वी के वातावरण में अजीबोगरीब उड़ती हुई चीजें देखी गई हैं। वाशिंगटन टाइम्स ने हाल ही में इसके बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी।
जिसमें कहा गया कि कई बार मिलिट्री के खास अनुभवी पायलट्स ने ऐसी उड़ती हुई गोलाकार चीजों को देखने का दावा की है जिन्हें कतई हल्के में लिया नहीं जा सकता। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 1-1.5 दशकों के बाद मनुष्यों का एलियन से डायरेक्ट संपर्क हो पाएगा या उनसे मिलना संभव हो पाएगा। इंसान वर्षों से एलियन का तलाश कर रहा है। कभी उसकी तलाश के लिए दूरबीन की मदद ली जाती है तो कभी यान भेजकर अंतरिक्ष में खोजा जाता है। बहुत दिनों से धरती से रेडियो तरंगे भेजी जा रही हैं। इनफैक्ट नासा और दूसरी बड़ी स्पेस एजेंसियों का मानना है कि मंगल ग्रह पर पहले जीवन था। उनका ये भी कहना है कि हमारे इसी सौर मंडल से आते हैं एलियंस। नासा के ग्रह विज्ञान विभाग का कहना है कि सौर मंडल में 4 जगहों पर जीवन संभवी हो सकता है। उनका तयशुदा तरीके से मानना है कि मंगल पर पहले जरूर जीवन रहा होगा। इसके अलावा 3 उपग्रहों टाइटन, यूरोपा और एल्फेडस पर जीवन की संभावना है। तो क्या एलियन के साथ साथ इन सभी चीजों को इंक्लूड करके फिल्म में दिखाया जाएगा? क्योंकि जब से यह महामारी शुरू हुई है तभी से क्रिस 4 के स्क्रिप्ट में बदलाव किए जा रहे हैं, जिसके साथ ये भी दिखाने का दावा किया गया था कि पृथ्वी किस तरह से खत्म होगी और एलियंस और क्रिस दोनों मिलकर इस पृथ्वी पर पूरी मानव प्रजाति को बचाएंगे। तो क्या यही फिल्म में दिखाया जाएगा? अगर यही सब फिल्म में दिखाया जाएगा तो क्रिस 4 वाकई में इंटरेस्टिंग रहेगा। आपका क्या राय है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो।